पिक्चर का मतलब की हुंदा है कड़ा, राइट। सो अज दी अपनी जो स्टोरी है, एंड स्टोरी बहुत लेंदी स्टोरी नहीं होगी, 5-6 लाइन्स ही होंगी बस, राइट, क्योंकि आप इससे 5 मिनट ही लगाया करेंगे एली एक्टिविटी से। सो अज दी स्टोरी है सारे ने पढ़ी होनी है। स्टोरी है द क्रो एंड द पिचर, राइट, का अते कड़ा। सो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी अपनी हैगी है द क्रो एंड द पिचर। द क्रो एंड द पिचर। ऑन अ हॉट डे, एक गर्मी वाले दिन, ऑन अ हॉट डे, डे केड़ा सी गर्मी वाला। अ क्रो वॉज फीलिंग थर्स्टी। फीलिंग मतलब महसूस। अ क्रो वॉज फीलिंग थर्स्टी का मतलब की होया भी कां बड़ा प्यासा सी, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ बहुत ज्यादा प्यास लगी सी। थर्स्टी मतलब की ਹੁੰਦਾ है प्यासा, राइट। ही सो की होगी सेकंड फॉर्म होंगी है सी दी, सी सो सीन, राइट। ही सो अ पिक्चर, उन्हें एक घड़ा देखा सी ऑफ वाटर, ते घड़ा किहदा सी पानी दा, एक पानी दा घड़ा देखा सी विद अ लॉन्ग एंड नैरो नेक। हुण लॉन्ग ते नैरो नेक, नेक की हुंदी है गर्दन, वो किहदी सी घड़े दी के कां दी, घड़े दी। क्यों? क्योंकि वाटर दे नाल, सॉरी पिक्चर दे नाल आपां ने ये शब्द लिखिए नाल, राइट, तो फिर पिक्चर दी ही गल हो रही है। अगर यह कां दी लॉन्ग ते नैरो नैक की गल हुंदी तां लॉन्ग एंड नैरो नैक इत्थे क्रो दे नाल लग्या हुंदा, इत्थे लग्या हुंदा, ठीक है। सो जिहड़ा घड़ा सी ओह लॉन्ग ते ओहदी नैरो, बड़ी ही नैरो मतलब पीड़ी ओहदी गर्दन सी, मतलब पानी नहीं पीता जा सकदा सी। इनटू विच, जिहदे विच हिज बीक, हिज मतलब क्रो दी बीक, बीक की हुंदी है चुंझ, राइट। इहदी जिहड़ी चुंझ हैगी है कुड नॉट रीच, जिहड़ी ओहदी चुंझ जिहड़ी हैगी है कां दी ओह रीच नहीं कर सकदी सी पानी विच, घड़े दे विच। द क्रो थॉट, थॉट की है सेकंड फॉर्म वर्ब। फिर क्रो ने सोचा सी, क्रो ने कां ने सोचा सी ऑफ अ ब्रिलियंट आइडिया। ब्रिलियंट क्यों होंदा है वंडरफुल, एक वंडरफुल आइडिया दे बारे कां ने सोचा सी। टू गैट टू द वाटर, पानी लैन लई, पानी तक पहुंचन लई क्रो ने एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया सोचा सी। ही पिक्ड, पिक्ड की हुंदा है चुकना। ही पिक्ड अ फ्यू हुंदा भी कुछ, स्मॉल हुंदा है छोटे छोटे, पैबल्स की हुंदा है पत्थर, राइट, कंकर, इनू आपां की कह दिंदे हैं पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जिहड़े पैबल्स जिहड़े आपां कहने रोड़े कह दिंदे हैगे हैं, राइट। उन्हें पिक्ड कर दे मतलब चुके, उन्हें केड़े पैबल्स केड़े पत्थर, लाइंग, लाइंग मतलब गिरे पई सी, अराउंड जेड़े आसे पासे गिरे हुए सी जेड़े पत्थर, उन्हें हौली हौली थोड़े थोड़े पत्थर चुकने शुरू किते। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप मतलब सिटिया, दैम इनटू द पिक्चर वन बाय वन। दैम आपां ने शब्द किहदे लई यूज किया, ड्रॉप दैम, दैम की किता उन्हें पैबल्स, दैम आप प्लूरल ही लगाने हैं, और ड्रॉप की किता उन्हें ड्रॉप दैम मतलब पैबल्स उन्हें वन बाय वन पिक्चर विच ड्रॉप करने शुरू किते। एंड देन वन बाय वन शुरू किते टिल द लेवल ऑफ द वाटर रोज। टिल की हुंदा है जद तक, जद तक पानी दा लेवल रोज, रोज मतलब ऊपर उठना, ये सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म ये की हुंदी है राइज, राइज रोज राइजन, राइट। जिन्ने तक पानी ऊपर नहीं आया पिक्चर तो उन्हों तक वो पैबल वन बाय वन एक एक करके ड्रॉप करता रहा। देन फिर ही सिंपली डिप्ड हिज हेड इनसाइड द पिक्चर, फिर उन्हें बस सिंपली डिप 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 क्यों होंदा डुबकी लगाना, राइट। डिप्ड हिज हेड, अपने हेड जरा है वो पिक्चर दे विच आए नीचे रखा मतलब डुबकी लगाई। एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, थर्स्ट हुंदा प्यास, क्वेंच हुंदा है बुझाना,
राइट एंड अपनी जो क्वेंच हैगी आ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਹੈ quench, quenched, quenched. Now moral ਕੀ ਹੈ? moral of the story is when you are in a difficult situation, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋ, use your head, अपने head use करो and come up, come ਇੱਥੇ come up and come up with innovative ideas to solve the problem. What is innovative? Innovative ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? नए new ideas, right? Innovative जो first time ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ, ਉਸ ਆਈਡੀਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ to solve the problem. ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ? तो कितने लाइन सी? 4-5 लाइन सी, 2 ਤੇ 4 6 ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਾਓ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਥਰਸਟੀ, ਥਰਸਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਪਿਆਸਾ। ਪਿਚਰ, ਪਿਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਘੜਾ, ਰਾਈਟ। ਲੌਂਗ ਨੈਰੋ ਨੈਕ ਇਨਟੂ ਵਿਚ ਬੀਕ, ਬੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਚੁੰਝ, ਬੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਚੁੰਝ, right? Could not reach the crow thought of a brilliant idea. Brilliant is wonderful. To get to the water, picked ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਕਣਾ। a few pebbles, pebbles ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ, pebbles, right? ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੱਬ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, pebbles, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। lying around and drop them into the pitcher one by one till the level of the water rose, जिन तक ऊपर नहीं हुए, rise, rose, rose क्यों देगा? ऊपर उठना। and then he simply dipped, dip क्यों देगा? डुबकी लगानी, नीचे ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾय ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, 에어ਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾय ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਨੀਚੇ ਡਬੋਨੇ ਹੈਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। dipped his head inside the pitcher and quench, quench ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? प्यास अपनी बुझानी, his thirst. So moral अपना easy, समझ आया? Now quickly मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ 2 ਮਿੰਟ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਰੀਡ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਵਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ। रीड करो एक वर्ड, एक लाइन, वर्ड सारे समझ आए, ये वर्ड दा मीनिंग की है, एंड सिर्फ मीनिंग नहीं पता होना चाहिए वर्ड दा, पूरे सेंटेंस दा मतलब थोड़ा समझ आना चाहिए है। हाँ जी कपिल देव समझ आ रही है हुन? गुरप्रीत? इस तरह जो आप 8-10 स्टोरियां रीड कर लांगे, इंग्लिश दियां लाइन्स वगैरह रीड कर लांगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ूगा भी हाँ यार मैनू इंग्लिश समझ आती है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता है। ज़्यादातर नहीं तो इंग्लिश देखते ना, इंग्लिश लाइन लैके छड्ड यार तो आती नहीं अपन, तो वो जो डर है अपना वो अपने अंदर ही रहिंदा है, राइट? डर नूं आपां ने हराना है। ऑफकोर्स इनू फेस करांगे, आपां करांगे स्टोरीज अच्छी तरह समझांगे तो इंप्रूवमेंट होनी है। रीड कर ली सारे तुसीं सारे ने? गुरप्रीत रीड कर ली कि रुका मैं जो और? एंड लास्ट स्लाइड है, लास्ट लाइन। टिल का मतलब की होंगे? टिल अनटिल का मतलब सेम ही होंगे, चाहे टिल होवे अनटिल होवे मतलब सेम ही है, जद तक। सो वर्ड्स नोट कर ले आज दी स्टोरी दे, आज दे जी अपनी स्टोरी दे वर्ड्स अपन मिले है नवे, और नोट कर ले सारे ने? कर ले तुसी? करो नोट प्लीज, जरूरी है। जेडे वर्ड थोनू डिफिकल्ट लगे, मीनिंग नहीं पता सी,
ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖੋ ਐਂਡ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਉਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਅਗਰ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਰਡ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਂਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸ ਪੁਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਬਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਬਲਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ 5-6 ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਟੋਰੀ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ। देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। सिंपल लैंग्वेज है, बस थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझो, बस हो गया काम। ओके फाइन। सो अगली सी स्लाइड ये देख लो, वर्ड कोई क्वेंच हो गया, मेन वर्ड तो क्वेंच है, इनोवेटिव हो गया, राइट। क्वेंच, इनोवेटिव, ये अच्छे वर्ड्स है दो जो थोड़ा आने चाहिए। क्वेंच एंड इनोवेटिव। क्वेंच एंड इनोवेटिव, डन। ओके, बाकी एप्लीकेशन ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਐਂਡ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਨਾउंस। सेकंड टॉपिक चल रहा है अपना प्रोनाउंस, डोंट वरी। नाउ आज जो आप प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट करन जा रहे हैं करांगे, मैं ट्राई करूंगा भी उन्होंने जिन्ना हो सके सिंपल वे नाल आपां समझिए। मैं ओली लाइन दी पंजाबी भी करा दिया करूँ, कराना तो होना ही है, वैसे बोल के तो कराना है, कोशिश करूंगा लिख के कराऊँ भी थोनों कॉन्सेप्ट समझ आवे, ठीक है ना। मेन तो अपना पॉइंट ये भी कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सो अपना अज का जो कॉन्सेप्ट है मैं पहले डिस्कस करने वाला है अज थोड़े नाल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं, हु विच दैट कर रहे लो, हु विच दैट। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउंस, ਰਾਈਟ। ਹੂ ਵਿਚ दैट, ਹੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਜਾਂ ਉਹ। ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ। दैट ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਜਿਸ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਨੋਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਾउ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾउन, ਰਾਈਟ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ भी सेंटेंस दे एक हिस्से नूं सेंटेंस दे दूसरे हिस्से नाल रिलेट करदे है, तां जिहड़े रिलेट करन दे विच आपां नूं मदद करन उन्हां वर्ड्स नूं आपां की कहने हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। जिवें सेंटेंस है रोहित इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स who is
ਜਾਂ ਆਰ ਰੈਡੀ। ਨਾउ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੂ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਇਹਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਹੂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਦੋ ਹੀ ਵਰਬਸ ਮਿਲਣਗੇ ਐਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਹਿਤ। ਇਹਦਾ ਵਰਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਇਜ਼, ਰਾਈਟ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਦੋ ਵਰਬਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਹਿਤ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੂਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੂਜਾ। तो स्टूडेंट्स मेरा की है प्लूरल, तो मैं की लिखूंगा आर। समझ आया, कोई गल नहीं जल्दी समझ आया, बहुत अच्छी गल है। नहीं समझ आया कोई भी, फिर भी कोई दिक्कत की गल नहीं है, बिकॉज आप डिस्कस एग्जाम्पल्स इहदियां करांगे। हुण एक सेंटेंस है, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज that is या are helping। now sentence ਵਿੱਚ that ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ and see believe me english ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ sentences ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ who ਵਿੱਚ that use ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ sentences ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। now ਇਹ relative pronoun ਹੈਗਾ, that ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ relative pronoun ਹੋ ਗਿਆ, right। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਵਰਬ ਇਜ਼। ਦੂਸਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਲੂਰਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਆਰ। समझ आया, यस और नो? ओके फाइन। मैं क्वेश्चन पूछ रहा थोड़ा सारे डिस्कस कर दे, नोट पूछ दे। सेंटेंस है, राहुल इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज और हैव been selected। take your time and has आऊगा, has आऊगा, की आऊगा, क्यों आऊगा, तुक्का नहीं लगाना, समझ नाल करना है गया है भी अपना रिलेटिव प्रोनाउन केड़ा है इत्थे हु दिता हुआ है, तो मतलब सेंटेंस अपना रिलेटिव प्रोनाउन वाला हो गया। हुण जदों भी सेंटेंस कोई रिलेटिव प्रोनाउन वाला हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਦੋ ਵਰਬਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਵਰਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਬ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ 2022 ਜਾਂ 23 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ? ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, बी। वेल डन गुरप्रीत सिंह, की लगाओगे बी के ए? कोई गल नहीं। देखो रिलेटिव प्रोनाउन लग्या हुआ है, पहला सब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग च दिता हुआ है राहुल, वर्ब केड़ा है इज। दूसरा सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन तो पहला होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु तो पहला केड़ा दिता हुआ है सब्जेक्ट आपां नू द प्लेयर्स। प्लेयर्स दिता है प्लूरल हो गया,
एंड प्लूरल अपना सब्जेक्ट है तो आप की लिखेंगे हैव, ऑप्शन बी। समझ आया? ऑलराइट, एक और करो क्वेश्चन देखो। शीनू इज one of the girls who has or have topped the exam. Now who लग गया हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब आन गए। तो पहला सब्जेक्ट मेरा किया गया शीनू, वर्ब किया गया था इज। हुन दूसरा सब्जेक्ट किथे आऊगा? रिलेटिव प्रोनाउन तो पहला, रिलेटिव प्रोनाउन किया हु, तो मेरा दूसरा सब्जेक्ट की बन गया द गर्ल्स। सिंगुलर बना के प्लूरल, गर्ल्स प्लूरल हो गया। तो फिर आप हैज लिखेंगे या हैव? की लिखेंगे हैव, राइट। ये मेरा आंसर होगा। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾ मतलब ਵੀ ਸ਼ੀਨੂ, ਰਾਈਟ, ਸ਼ੀਨੂ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ੀਨੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਨੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਿਲੈਕਟਡ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਲੇਅਰਸ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹੁਲ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? राइट। एक क्वेश्चन मैं और पूछ लेने, राइट। सेंटेंस है गए, रिंकू इज वन ऑफ द क्रिकेटर्स हु इज और आर कमिंग। ना हूं लग गया, रिलेटिव प्रोनाउन लग गया, की लिखोगे? इस के आर। सोच समझ के आराम नाल, बिल्कुल कहीं ना नाल दी नाल देता आंसर, इन्नी जल्दी नहीं देना होता। खैर आंसर तो ठीक है। की आऊगा? आर। क्यों आऊगा? बिकॉज पहला सब्जेक्ट केड़ा है? रिंकू, राइट। वर्ब केड़ा है गया? इज। दूसरा अपने सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन तो पहला देता होगा, सब्जेक्ट की बन गया मेरा द क्रिकेटर्स, राइट। क्रिकेटर्स बन गया एंड क्रिकेटर्स की है क्या मेरा सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो फिर आप क्रिकेटर्स लई इस लिखांगे या आर? आर। आई होप समझ आया, राइट। बाकी जो प्रोनाउन से प्रैक्टिस करांगे उदों ज्यादा समझ आऊगा। ओके फाइन। सो फर्स्ट कंसेप्ट अज वाला समझ आया भी हु विच दैट अपना रिलेटिव प्रोनाउन है एंड जदों भी हु विच दैट सेंटेंस विच लग्या होगा तो आप की करांगे, की पता होगा अपन भी दो सब्जेक्ट्स दो वर्ब्स आएंगे। पहला सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग से दिता होगा एंड दूसरा सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन तो पहला दिता होगा, जिस अनुसार आप रिलेटिव प्रोनाउन तो बाद वर्ब जो है यूज करांगे, राइट। समझ आया ना? हुन थोड़ा जा ठीक सी, अच्छा लैवल का सी, लेकिन इस तो भी जो ज़्यादा अच्छे लैवल वाला है गया है वो आप डिस्कस करते हैं। नाउ हुन आप डिस्कस करते हैं भी हु कदों यूज करना है, विच कदों यूज करना है एंड दैट कदों यूज करना। जनरली कंफ्यूजन रहती है भी हु यूज करिए कि विच यूज करिए, दैट यूज करिए या हु यूज करिए। तो अज आप इनू वन बाय वन समझते हैं एंड देन किन्ना का आपको समझ आया, मैं एग्जाम्पल भी डिस्कस करूंगा नाल, एंड किन्ना के समझ आया उहदे लई अपना एक क्लास टेस्ट होगा,
राइट बिकॉज कोई भी एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, इंश्योरेंस एग्जाम है, SSC है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਰਾइट। सो ਆਪਾਂ who which that डिस्कस करते हैं, नोट बाद च करना, फिलहाल टेंशन ना लो क्योंकि वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ मिल ही जानी है इवनिंग च, ठीक है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ who ਕਦੋਂ यूज करते हैं, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ डिस्कस करिए। who ਆਪਾਂ यूज करते हैं ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾइट। ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਂਡਰ ਲਿੰਗ ਪੁਲਿੰਗ, ਰਾइट ਪੰਜਾਬੀ ਚ जेंडर इज गिवन, विच ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ यूज करते हैं, फॉर नॉन लिविंग थिंग। एंड इस तो इलावा आप एनिमल्स ਲਈ भी यूज कर लेने, इस तो इलावा आप ऑप्शंस ਲਈ यूज करते हैं। दैट आप कदों यूज करते हैं, दैट आप इन्हां दोवां दी जगह यूज कर लेने हैं, लेकिन ज़्यादातर इस तो इलावा दैट आप यूज करते हैं जदों आपां नूं वर्ड्स दिते होन, ऑल, नन, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, the only, the same, या अपन दिता हुए सुपरलैटिव, डिग्री, या आपां नूं दिते होण दो सब्जेक्ट जिन्हां विचों एक सब्जेक्ट पर्सन होवे, दूसरा सब्जेक्ट नॉन लिविंग होवे, बेजान चीज होवे, या एनिमल होवे। ये मैं वन बाय वन सारी ही डिस्कस करदा तुहाडे नाल, राइट। वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं एंड एज्यूम करते हैं भी आपां नूं इहदे बारे कुछ भी नहीं आंदा। सर सच्ची नहीं कुछ आंदा लेकिन मैं एज्यूम करदा है, मनदा है भी आपां नूं कुछ नहीं आंदा। मैं इस तरह आपां डिस्कस करांगे एंड तुसीं भी ऑफ कोर्स इस तरह करना है भी तुहानूं कुछ नहीं आंदा इस नूं लैके, जबकि मैनूं पता है तुहानूं आंदा है, काफ़ी कुछ आंदा इस चीज़ नूं लैके। नाउ ये जिहड़े नाउन्स है ना भी यार सर याद करने पैणगे सारे आपां नूं, ਹੁਣ माइंड ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ नहीं आते सर इन्हें ਕਿਹੜਾ याद रखूगा जी, ਇਹਨੂੰ याद नहीं करना। याद क्यों नहीं करना, बिकॉज इन्हां शब्दां नूं आपां कहने हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ਕਿਹੜੇ प्रोनाउंस है ये, इनडेफिनेट। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है इनडेफिनेट प्रोनाउंस ਦਾ, डेफिनेट ਕੀ ਹੁੰਦਾ है पक्का, डेफिनेट ਹੁੰਦਾ डेफिनेट प्लान्स है मेरे भी पक्का प्लान है। एक ਹੁੰਦਾ है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट की हो गया नॉट पक्का, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਾउन ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, तो वह प्रोनाउन मेरा डेफिनेट है, पक्का प्रोनाउन है। समझ आया, राइट। प्रोनाउन मेरा इत्थे ही है। हुण मैं ही जिहड़ा प्रोनाउन है किहदी जगह यूज किया है, किहड़े नाउन की जगह, राम की जगह किया है, राम मेरा नाउन है। तो अगर आपां नूं पता है सेंटेंस विच जो प्रोनाउन यूज होया है किहड़े नाउन की जगह यूज होया है, उहनूं आपां की कहने हैं, डेफिनेट, पक्का। लेकिन इनडेफिनेट प्रोनाउन किहड़ा होगा, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। ਹੁਣ मैं ही ਕਿਹਦੇ ਲਈ यूज किया है, अगे कोई नाउन है पहला नहीं है ना, इनू इनडेफिनेट कहने हैं, इन्हों आप की कहने हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। सो ये सारे अपने इनडेफिनेट प्रोनाउन से आते हैं। जिहड़े शब्द है ना ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। तो अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन है तो सेंटेंस विच हु विच दैट ऑप्शन दी होगी, फिल इन द ब्लैंक विच आपां दैट ही लिखांगे, राइट। तो पहला तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे पता लग गया थोड़ा बहुत, राइट। हुण आपां डिस्कस करदा मैं हु विच दैट कदों कदों यूज करने आपां ने वो डिस्कस करते हैं। नाउ हुण मैं डिस्कस कर रहा हु वाला केस।
भी ਆਪਾਂ who लिखिए या that लिखिए। पहला केस है भी ਆਪਾਂ that दोनों की जगह लिख सकते हैं। सेंटेंस है आई नो अ पर्सन हु विच दैट कैन हेल्प। मैं इस एक पर्सन को जानदा जिहड़ा हेल्प कर सकता, मदद कर सकता है। गल किहदी हो रही है? पर्सन दी, नॉन लिविंग दी, एनिमल दी गल नहीं हो रही है। सो मैं दैट विच नहीं लगाऊंगा, मैं की लिखूंगा? या हु लिखा या की लिखा? दैट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई नो अ कार हु विच दैट यू लाइक। मैनू एक कार पता है जिहड़ी तुहानू पसंद है। हुण मैं गल किहदी कर रहा? कार दी। तो कार कोई पर्सन नहीं है, ह्यूमन नहीं है, हु नहीं लिखूंगा। मैं विच लिख सकदा ते दैट लिख सकदा। सो मेरे कहने का मतलब ये है, पहले दो केसिस हुआ है भी जदों आपां चाहे लिविंग की गल करिए चाहे नॉन लिविंग की गल करिए दैट तो लगा सकते ही आपां, लेकिन लिविंग की गल आपां हु लगाने हैं, नॉन लिविंग की गल तो आपां की लगाने हैं? विच लगा सकते हैं। ठीक है, हुण मान लो मैं गल करिए ना अ पेन। हुण पेन वास्ते मैं की लिखूंगा? हु या विच? पेन वास्ते मैं की यूज करूंगा? विच। कैमरे लिए की यूज करूंगा? विच। फैन दे लिए की यूज करूंगा? विच। अ कंपनी, एक कंपनी लिए की यूज करूंगा? कंपनी एक उहदे लिए की यूज करूंगा मैं? विच। समझ आया? लवप्रीत लिए की यूज करूंगा मैं? हु, राइट। कपिल देव लिए मैं की यूज करूंगा? हु। सोनिया लिए की यूज करूंगा? हु। मतलब जदों तक गल पर्सन दी है तो हु यूज करो ना। अगर ऑप्शन ही दो दी है, हु ते विच दी ऑप्शन है, पर्सन लिए आपां हु यूज करांगे एंड नॉन लिविंग लिए आपां की यूज करते हैं? विच यूज करते हैं। लेकिन दैट दोवां दी जगह यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैन लिए मैं दैट भी यूज करदा है, विच नहीं यूज करना था, राइट। इन्हां लिए मैं हु भी यूज कर सकदा, दैट भी यूज कर सकता है। यही आपां ने पहला कॉन्सेप्ट किया, राइट। समझ आया? नाउ दूसरा कॉन्सेप्ट अपना हैगा नंबर 2, नॉट दैट। भी एक ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ that नहीं यूज कर सकते, हु या विच ही यूज करांगे। मैं यही एग्जांपल ले रहा सेम सेंटेंस है आई नो अ पर्सन कोमा हु विच दैट कैन हेल्प। नाउ गल हो रही है पर्सन दी, विच तो मैं लगा सकता नहीं। हुण जदों आपां नूं सेंटेंस विच कोमा लग्या होवे, राइट, वर्ड दे नाल कोमा लिखिया, उस तो बाद आपां दैट नहीं लगांदे। कोमा तो बाद आपां ने दैट नहीं लगाना। डिटेल विच करना था आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल क्लोजेस दा कॉन्सेप्ट है, जो अपने ना डिटेल च करने की जरूरत नहीं है। तुसीं माइंड विच ये रखना है भी कोमा लग्या है तो दैट नहीं लगूगा। तो गल तो ह्यूमन दी होंदी हो रही है, पर्सन दी हो रही है, तो की लगाऊंगा? कला हु लिखूंगा। उवें ही अपना अगला सेंटेंस आई नो अ कार कोमा हु विच दैट यू लाइक। नाउ गल किहदी हो रही है? कार दी। हु तो मैं रूल आउट कर दूंगा बिकॉज कार नॉन लिविंग थिंग है। विच लगा सकता है, लेकिन कोमा भी लग्या हुआ है, कोमा लग्या है तो दैट नहीं लगाऊंगा। सो कार नॉन लिविंग थिंग है, ओनली विच लिखूंगा मैं। समझ आया? राइट। अगला एक और एग्जांपल लो। आई नो अ बॉय हु विच दैट कैन हेल्प। नाउ अपन ने डिस्कस किया सी भी जदों ਆਪਾਂ हु कदों लगावांगे? ह्यूमनस लिए लगाने हैं। और दूसरा रीजन की है? जेंडर दिता होवे। नाउ इले एग्जांपल से मैनू की दिता हुआ है? जेंडर। अ बॉय, जेंडर हो गया ना, बॉय गर्ल्स। सो विच तक है लगाना ही है बिकॉज ह्यूमन की गल करिए ने। सैकेंड पॉइंट जेंडर दिता होया मैनू, मैं दैट भी नहीं लगाऊंगा, कला हु ही लिखूंगा।
ਹੁਣ ਇਹਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬॉय ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ that ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, who ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ that ਜਾਂ who ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ that ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। समझ आया? राइट। सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ that ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੇ who ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ which ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ that ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ? ਜਦੋਂ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ that ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ that ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, who ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ who ਲਗਾਵਾਂ that ਲਗਾऊं, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं लवप्रीत सिंह लिखूंगा, फिर मैं कल हु लिखूंगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा है कि बहुत तेज बोल गया? समझ आया ना? भी अगर तो जेंडर आपको नहीं पता है तो हु लिखो या दैट लिखो। अगर जेंडर आपको स्पेसिफाइड है, क्लियर है, फिर आप हु ही लिखांगे। बेसिक चीजें यार जो आप डिस्कस करी ने, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बेसिक चीजें जो अपने 8वीं 9वीं की किताब तुसीं जाके देखोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। 7th क्लास ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, 8th क्लास ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਰਾਈਟ। that ਕਦੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਦੋਨੋਂ ਲਈ, that ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਓਨਲੀ that। ਵਿਕਲਾ that ਹੀ ਲਗਾਣਾ, ਹੂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੋਲੀ LLB ਸ਼ਾਇਦ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਤਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਜਰਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। फिर अक्षय कुमार बड़े क्वेश्चन पूछता है, चलो आपको शास्त्र का तो ज्ञान होगा ही होगा, गायत्री मंत्र सुनाइए, राइट, तो ये सुनाइए वो सुनाइए। मेरे माइंड में यही चीजें आ रही हैं, कदों खत्म होगा, दैट लग सकता है, दैट नहीं लग सकता, सिर्फ दैट ही लगूगा वही चीज़ा माइंड में आ रही है, हो रहा होगा शायद कहीं ना। सो कोई गल नहीं, रिलैक्स रहो, इन्हों आप एक बारी आराम नाल डिस्कस करते हैं, फिर आप रिवाइज करांगे, रिवाइज करने तो बाद आप एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करांगे, एंड फिर आपको कितना कि समझ आया है ਉਹਦੇ ਲਈ एक्सरसाइज भी है, राइट। आप ਕਿਹੜਾ डरते हैं कि नहीं, नहीं सर लगता ओके फाइन। सो ओनली दैट, जो सिर्फ दैट ही लगाना है। दैट कदों लगाना है, इफ यू रिमेंबर भी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਲੈਟਿਵ ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੁਪਰਲੈਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡ, ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ, ਬੈਡ, वर्स एंड वर्स्ट, राइट। पहली डिग्री नू की कहने हैं, पॉजिटिव डिग्री। सैकेंड नू कहने हैं कंपैरेटिव, जो तुलना लिए आप यूज करते हैं, तुलनात्मक। जी थर्ड होंगी है उन्होंने आप की कहने हैं, सुपरलैटिव, सुपरलैटिव डिग्री। सो जो सेंटेंस विच आपां नूं सुपरलैटिव दिता होगा, सिर्फ दैट ही लगूगा। सो लास्ट पॉइंट की है, देखो ये 3 पॉइंट बने हैं, 1 2 एंड 3। तीसरा पॉइंट है भी आपां नूं 2 सब्जेक्ट्स दिते होन, एक तो पर्सन होगा ही होगा, दूसरा जो सब्जेक्ट है पर्सन दे नाल या तो कोई नॉन लिविंग थिंग होवे या एनीमल, उहले केस विच भी आपां सिर्फ दैट ही यूज करांगे। नाउ हुण जो आप डिस्कस कर रहे हैं ओनली दैट, देखो हुण आप बचपन तो पढ़ते आ रहे हैं एक कहावत, एक फ्रेज, ऑल दैट विच हु ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर एक चमकन वाली चीज सोना नहीं हुंदी। गल की ये मतलब की होंदा इहदे लाइन दा,
all that glitters is not gold, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵਸਤੂ ਦੀ। ਸੋ all ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਸਤੂ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਵਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ? नॉन लिविंग ਲਈ ਵਸਤੂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, that ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਹੂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਥਿੰਗ ਦੀ, ਰਾਈਟ, ਵਸਤੂ ਦੀ। ਸਿਰਫ that ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ all ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? indefinite pronoun, ਰਾਈਟ। all ਕੀ ਹੈਗਾ? indefinite pronoun है, and indefinite pronoun ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਸਿਰਫ that ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ sentence ਹੈਗਾ nobody, body ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, person ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। nobody who, which, that, right, can do is, ਜੋ ਵੀ sentence ਹੈ। ਹੁਣ nobody ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ pronoun ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਨਾ? ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ nobody ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? that, because nobody ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? indefinite pronoun ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ indefinite pronoun ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ that ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਰਲੈਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ he is the best boy who, which, that can do this। now ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ who, which, that ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? who, which, that ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ sentence ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? because the best ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, the best boy ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। the best ਕੀ ਹੈ? superlative degree ਆ ਗਿਆ। superlative degree ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ that ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ the boy ਨਾ ਕਰਕੇ confuse ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ sentence ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। This is the best thing who, which, that can happen। yes, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ, ਥਿੰਗ ਦੀ। ਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੂ ਤਾਂ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਓਨਲੀ that। ਐਂਡ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? सुपरलैटिव डिग्री। समझ आ रहा है? अगर सुपरलैटिव डिग्री लिख दिता अपन सेंटेंस विच ਆਪਾਂ सिर्फ एंड सिर्फ that ही लगावांगे। एंड that लास्ट वाला केस की है अपने that ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਐਂਡ ਹਿਸ ਡੌਗ, who, which, that are there, जो भी है। नाउ सब्जेक्ट मेरा पहला की है? कोई पर्सन है। दूसरा मेरा सब्जेक्ट की है? एनिमल। हुन अगर मैं कला हू लगाना पर्सन दे करके तो डॉग गुस्सा कर जूगा भी मेरे लिए तुसी सोचा ही नहीं, विच नहीं लगाया। अगर मैं विच लगा लेना एनिमल करके तो फिर राम गुस्सा कर जूगा, राइट। तुसी विच लगा लिया मेरे लिए, मैं तो ह्यूमन है, हू लगाना सी। इसलिए इस रूल दे विच आपां ना हू लगावांगे ना विच, आपां की लिखांगे दैट, राइट। सो आपने हुण डिस्कस किते है तीन ओ केसेस भी जदों इंग्लिश में सिर्फ दैट ही लगता है। किहड़े-किहड़े है? वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन दिता होगा कोई भी, चाहे वो पर्सन दे लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन, चाहे नॉन लिविंग थिंग दे लिए आपां दैट लिखांगे। सैकेंड, सुपरलैटिव डिग्री दिता होया होवे सेंटेंस से दैट ही लिखांगे। तीसरा, जदों आपां नूं पर्सन दिता होवे सब्जेक्ट एक एंड दूसरा सब्जेक्ट कोई एनिमल या नॉन लिविंग दिता होवे उदों भी आपां सिर्फ दैट ही लगाने हैं। इत्थों तक समझ आया, राइट। नाउ एक होर मेरा प्रश्न है थोड़े सारे लिए। मोबाइल है जिवें लाइक द मोबाइल
who या which, the mobile, who या which, मोबाइल के नॉन लिविंग थिंग है, एंड नॉन लिविंग थिंग लिए आप की लगाने हैं, which लगाने हैं. नाउ एक लास्ट कॉन्सेप्ट आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, विच आप इंसान दे लई भी, इंसाना दे लई भी लगा सकते हैं, तो लगाने भी हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस है. पूरी इंग्लिश लैंग्वेज विच दो ऐसे रीजनस है भी जदों आप इंसान दे लई विच लगाने, जबकि ह्यूमनस लई, इंसान लिए आप की लगाने, हु या दैट लगाने, जेंडर दिता हुआ है तो हु लगाने, जेंडर नहीं दिता हुआ हु या दैट लगाने हैं. लेकिन पूरे इंग्लिश लैंग्वेज विच, like if I talk about from English language or English grammar point of view, from that perspective I would say only two reasons are there. सिर्फ दो reasons है भी जदों आपां पूरे English language ਵਿੱਚ humans ਲਈ, इंसान ਦੇ ਲਈ which लगाने, ਉਹ reasons ਕਿਹੜੇ ਹੈ? Let's see. देखो पहली गल ਤਾਂ मैं लिखी हुई है उत्थे option वाली. sentence ਹੈਗਾ who of the servant, which of the servants, ਵੀ servants ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਗਲਾਸ ਤੋੜਿਆ ਸੀ. तो ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾਣੇ ਹੈ, which. servants of course humans ਹੈ ਨਾ, ਪਰਸਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ which ਲਗਾਇਆ. ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ which of the servants broke the glass. ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤਿਆ, ਰਾਈਟ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ, which player achieved the player of the tournament, भी मैन ऑफ द सीरीज किन्हों मिले? नहीं, कुलदीप यादव. मैन ऑफ द मैच मिले से उन्होंने, मोहम्मद सिराज नो. नाउ हुन गल हो रही है विच प्लेयर. हुन प्लेयर तो ऑफकोर्स लिविंग है, इंसान की गल हो रही है, लेकिन फिर भी आपने विच क्यों यूज किया प्लेयर लिए? बिकॉज इतने ऑप्शन की गल हो रही है भी किस नू, राइट, किस प्लेयर नू, किस प्लेयर ने अचीव किया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज किनू मिलिया, किस. जदों गल आती भी किस प्लेयर नू या किस ने, उदों आप विच जिहड़ा है यूज करते हैं इंसान दे लई भी. इत्थों तक समझ आया, राइट. एक रीजन हो रहा है लेकिन कोई गल नहीं, थ्रू एक्सरसाइज करांगे, राइट. सुख दा साह है सर. ओके फाइन. सो सब तो पहला अज आपने डिस्कस किया रिलेटिव प्रोनाउन. सो रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंसेस विच लगे होन, ओले सेंटेंसेस विच अपने को दो सब्जेक्ट्स एंड दो वर्ब्स दिते होंगे हैं. पहला सब्जेक्ट एंड वर्ब सेंटेंस से बिल्कुल बिगिनिंग से दिता होगा, राइट, एंड दूसरा सब्जेक्ट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन तो पहला आंदा है, एंड उसके अनुसार ही आप रिलेटिव प्रोनाउन तो बाद वर्ब यूज करते हैं. ये आपने डिस्कस किया एंड ये काफ़ी आपने एग्जाम्पल भी डिस्कस की, राइट. नैक्सट अपना अगेन बेहतरीन कॉन्सैप्ट हू आप कदों यूज करते हैं भी जदों आप ह्यूमनस की गल करिए, इंसाना की गल करिए, आप हू यूज करांगे. एंड सिर्फ हू ही कदों यूज करांगे जदों जेंडर दिता होवे, राइट, उदों आप हू ही यूज करांगे. विच आप यूज करते हैं नॉन लिविंग लई, एनिमल्स लई एंड ऑप्शंस लई. एंड दैट आप यूज करते हैं अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन दिता होवे, राइट, इंडेफिनेट प्रोनाउन दिता होवे. एंड होर की है सुपरलैटिव डिग्री अपन दिते हुए, सुपरलैटिव डिग्रीज किहड़ी होंदी है भी अपन टेबल बना के कर लिया डिस्कस. एंड थर्ड पॉइंट इज दो सब्जेक्ट्स दिते होन, उन्हां विचों एक सब्जेक्ट तां पर्सन होगा लाजमिया होना, दूसरा ये नाल सब्जेक्ट जो होगा चाहे नॉन लिविंग होवे चाहे एनिमल होवे, ओले केस विच भी आप सिर्फ दैट ही लगावांगे, हु या विच नहीं लगावांगे.
ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ that ਲਗਾਓ, who ਲਗਾਓ ਜਾਂ which ਲਗਾਓ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਨੋਟ that ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ that ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ that ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਜੈਂਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹ ਸਿਰਫ that ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਦੋਂ, 3 ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਥਰਡ ਕੇਸ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੇ ਨੋ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ that ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੂ ਲਗਾਣਾ ਪਰਸਨ ਲਈ, ਵਿਚ ਲਗਾਣਾ ਨੋ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ। ਯੈਸ, ਜਨਰਲੀ 99.99% ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਲਈ ਹੂ ਲਗਾਓ ਐਂਡ ਨੋ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ, ਐਨੀਮਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਸਰਵੈਂਟਸ, ਵਿਚ ਪਲੇਅਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਆਫ ਦਾ ਟੂ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਫਰੇਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਬॉयਜ਼ which is your brother, ਦੋ ਬॉयਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਵਿਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਬ੍ਰਦਰ। ਨੋਰਮਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ। लेकिन ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਗਾ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵਿਚ। ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਚਾਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸੋ टेस्ट ਲਈ रेडी हो? कौन सा टेस्ट सर? जाने नहीं देंगे तुझे। ओहो, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੂ ਲਿਖਣਾ, ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ, ਦੈਟ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ओपन कर ला। मैं एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन वही पूछ रहा मैं। Okay, fine. 5 sentences here. Sentence 1. आराम नाल करना, जल्दी नहीं. He is the man dash wants to play football. Second one is the boy dash bought the car is very rich. Third, the only thing dash matters is your happiness. Number 4,
this idea dash change the world, and last one is everything dash moves is not dangerous. Fine. who which that which लगाओ ऑप्शन चो एंड केड़ा लगा रहे हो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भी हु ही लगूगा कोई कारण की है विच ही लगूगा कारण की है दैट ही लगूगा दैट नहीं लग सकता कारण की है एग्जाम च आए हुए क्वेश्चन से मैं वही लिखे है कपिल देव ने कर लिया थोड़ा बहुत क्लैरिटी हो रही है ना भी हाँ ये यही आऊगा क्योंकि पता मैनू कारण थोड़ा क्लियर है आरती क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत लवप्रीत सोनिया कर रहे हो कि कर लिया कर रहे हो जल्दी करो प्लीज गुरप्रीत सिंह कुछ पता लगे ना एक दो सेंटेंसेस तो आंदे है ना राइट अगर मैं किस क्लास संडे दी रखा संडे ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ संडे आ सकते हो संडे आ सकते हो अरे हमेशा हर एक संडे नहीं रखनी कदे एक संडे बस फिर तो आ सकते हो ना केड़ा जेड़ा है एक संडे भी नहीं आ सकता कोई भी माई दा लाल या माई दी लाली जेड़े एक संडे भी नहीं आ सकता ना सर जी क्यों जी कारण दसो हाँ जी मैनू नंबर देना मनोन का काम मेरा नहीं मैं ना एक्चुअली ये सोच रहे थे एक संडे की गल हैगी है क्योंकि नाउंस जो टॉपिक मिस है कई का ठीक है ना एक्चुअली देखा जाए क्लास में कंसैप्ट घट होंगे हैं ਜਦੋਂ मैं पूरा वो प्रॉपर अगर मेन जो सारे मेन कंसैप्ट है करा दूंगा एंड भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी नाउन थोड़ा हो जाएगा क्योंकि नाउन कोई इन्ना औखा तो है नहीं गा पंजाबी जिन्होंने आप नाउन कहने हैं इंग्लिश नाउनस है डिफिकल्ट नहीं है सो अपना हो जाऊगा इसलिए मैं सोच रहा से चलो फाइन क्वेश्चन नंबर 1 च की लिखांगे क्वेश्चन नंबर 1 की आऊगा क्यों आऊगा दैट क्यों नहीं आऊगा क्योंकि जेंडर आपां नूं दिता होया है जेंडर दिता होया तां हु ही लगूगा नैक्सट क्वेश्चन नंबर 2 च इत्थे हुण दैट क्यों लगाता बॉय भी जेंडर ही हुंदा बॉय गर्ल हुण बॉय गर्ल राइट जेंडर पता ही है बॉय एक जेंडर ही हो गया पता ही है की है लड़का या लड़की है हाँ अगर थोड़ा शब्द दिता होया अ टीचर जेंडर क्लियर नहीं है गया सब्जेक्ट दिता हो गया अ प्रोफेसर नहीं क्लियर है अ डॉक्टर जेंडर नहीं क्लियर है उन केसेस से हु या दैट लगा सकते हैं लेकिन अगर आप जेंडर क्लियर है फिर आप दैट नहीं लगाओगे फिर आप हु ही लिखांगे समझ आया तो सैकेंड विच भी आप हु ही लिखांगे बिकॉज द बॉय जेंडर क्लियर है
ओके क्वेश्चन नंबर 3, क्यों? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। दी ओनली लिखा है, अगर दी ओनली द सेम लिखा हुए दैट ही लगता है, चाहे बंदे की गल हो रही है चाहे नॉन लिविंग की गल हो रही है। दी ओनली लिखा है, द सेम लिखा है, दैट ही लिखांगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच हु क्यों नहीं लिख सकते? हु क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, आइडिया दे बारे यस, आइडिया की है, नो लिविंग थिंग है तो ऑफ कोर्स हु तो लगूगा ही नहीं, ये गल तो क्लियर है। दैट भी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कोमा लग्या हुआ है, कोमा लग्या हुआ है, दैट भी लग सकता, की लगूगा? सिर्फ एंड सिर्फ विच लगूगा। ब्रिलियंट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग क्यों? एवरीथिंग की हो गया अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया, राइट। तो की लगावांगे आपा? दैट लिखांगे, राइट। सारी क्लास अपनी रिकॉर्ड होई हैगी है, सारी क्लास तुसी घर जाके देख सकते हो दोबारा। फिर कल देखी सी क्लास तुसी? ये एप्लीकेशन ही नहीं खोली होनी। चलो नाउ अज दा अपना ग्रामर दा पार्ट हो गया। क्विकली आप डिस्कस करिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप डिस्कस कर रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप करिए ने, वर्ब्स दिया अलग अलग फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। तो कल आपने कितों तक कर लिया सी? कितों तक कर लिया सुनी? हाँ जी, ओके, रिंग तक कर ले सी। अगला बोलो, आर तो ए तो अराइज, अरोज, अरीजन, राइट। नाउ इनू लैके 10 डिफरेंट वर्ड्स आंदे इंग्लिश विच जिहड़े कंफ्यूजिंग हुंदे हैं। वन इज राइज, सेकंड इज रेज, थर्ड इज अराइज। नाउ राइज मतलब की हुंदा है इंक्रीज होना। राइज मतलब की हुंदा है कोई इंक्रीज, ਵਧना, कोई चीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है, राइट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, राइज हुंदा है। रेस हुंदा है उठाना, राइट। उठाना, जिवें रेस योर हैंड, रेस योर क्वेश्चन, रेस योर वॉइस। रेस मतलब कोई चीज उठाना, स्टैंडर्ड दे लिए भी रेस योर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज अराइज, मैं रीजन को लिखता। अराइज, अराइज हुंदा कोई चीज उभरना, कोई चीज उभरना। अराइज अ डाउट, कोई डाउट दा अराइज होना, उभरना। अराइज अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम दा उभरना। रेस आप की कर रहे हैं, रेस योर हैंड, राइट। रेस योर स्टैंडर्ड, राइट। राइज हुंदा है इंक्रीज, राइजिंग द सन, राइजिंग प्राइसेस, उन्नाले हुंदा है। सो ये 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हुंदे हैं इंग्लिश लैंग्वेज विच, राइज, रेज, अराइज। इन्हां तिन्नां दा आपां नूं मतलब पता होना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी ऑफ कोर्स ये आन गया, तिन्न ही आन गया। फिलहाल जो आई हुई है वो है अराइज। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? उभरना। अराइज, अरोज, अरीजन। ओके, नंबर 2 सेकंड करी आप 5 डिस्कस करांगे। ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट्स ओनली। सॉरी, अवेक। अवेक की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जगाना। अवेक की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जगाना, राइट। अवेक, अवोक, अवोकन। नाउ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कंफ्यूजिंग वर्ड ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ वेक एंड अवेक। अवेक ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जगाना, वेक ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ जागना। अपने वास्ते आप लिखते ना भाई, आई वेक अप एट 6, आई वेक अप एट 6 o'clock, 6 AM, मैं 6 बजे उठता हाँ, राइट। फिर आप कहना अरे यार मैं तो वधिया सो रहा सी, माई मदर अवोक मी एट 10 AM, 10 बजे जगाता ना। अवोक मतलब की हो गया सैकेंड फॉर्म अवेक दी। अवेक हुंदा किसी नूं जगाना, वेक हुंदा खुद जागना। तुहाडे विचों किहड़े हैगे हजे भी जिन्हां नूं अवेक करना पैंदा? एज एक्सपेक्टेड,
कौन जगांदा है? किवें जगांदे हैं तेला? ओके फाइन, मैनू पूरा उम्मीद है अच्छा ही बोलते होंगे। ओके फाइन, अवेक, अवोक, अवोकन एंड वेक एंड अवेक च की फर्क है, यू मस्ट नो दैट, और समझ आ ही गया। नंबर 3 बी। ओके, बी का मतलब की होंदा है बनना, बनना या होना। हुण इहदी जिहड़ी फॉर्म्स है ना बी दियां, वो एक कंप्लीट नहीं दित्तियां होईयां। फर्स्ट फॉर्म हैगी इहदी इज एम आर, सैकेंड हैगी है वॉस वर एंड थर्ड हैगी है बीन। सो बी या बी दी फॉर्म्स जिहड़ियां हैगियां उन्हां दा मतलब की हुंदा है होना। जदों आपां किसी दी होंद दी गल करदे हैं, वी आर हियर, असी इत्थे हाँ। हुण आर मेरा की है बी दी फॉर्म है, बी दी फर्स्ट फॉर्म है, जिहदा मतलब होना है होना या बनना, या आपां किसी दी हालत दी गल करदे हैं, कंडीशन दी गल करदे हैं। ही इज हैप्पी, ही इज सैड, हैप्पी ओदी स्थिति दी गल है, कंडीशन है, इस मेरा वर्ब है बी दी फॉर्म है। समझ आया? राइट। सो बी दा मतलब बनना भी हुंदा है, आई विल बी अ डॉक्टर, जिवें सेंटेंस है आई विल बी अ डॉक्टर। बी मेरा फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो गया, मतलब की हो गया दा बनना। राइट। सो अज आप इन्ना ही डिस्कस करांगे, ओनली 3 ही डिस्कस होंगे, 10 नहीं हो पाएंगे बिकॉज जीके दी क्लास थोड़ी अगली हैगी। फर्स्ट आपने की डिस्कस किया अराइज, अराइज, अरोज, अरीजन, एंड इहदे नाल ही अपन डिस्कस किए 3 वर्ड जिहड़े काफ़ी कन्फ्यूजिंग होंगे हैं, राइज, रेज एंड अराइज। नैक्सट अपन डिस्कस किया अवेक, अवेक होंगे जगाना, वेक एंड अवेक च की फर्क होंगे ये भी आपने डिस्कस किया। एंड लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बी, बी दे उपर ना अपन एक 15 मिनट 20 मिनट लगावांगे कदे, राइट, मे बी 2-4 दिन बाद ही लगावांगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट। बी दियां फॉर्म्स केड़ियां हुंदियां, बी दी फर्स्ट फॉर्म केड़ी है इज एम आर, सैकेंड केड़ी है वॉस वर एंड थर्ड केड़ी है बीन। सो अपन ने आज क्लास में की डिस्कस किया, पहला 5-6 लाइन की स्टोरी रीड की। पैबल्स मतलब की होंगे पैबल्स, कंकर, पत्थर। बीक की होंगे बीक, चुंज। राइट। क्वेंच की होंगे क्वेंच, सैटिस्फाइड, प्यास नीड़े के बुझा लेनी। राइट। इनोवेटिव आइडियाज केड़े होंगे, नवे नवे आइडियाज। राइट, ग्रेट। सो अज अपने हु विच दैट के बारे में डिस्कस किया, तो काफ़ी अपना डिस्कशन होया है, बाकी आप डिस्कस करांगे कल।